राम राम कोडर्स। आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। जब आज का क्वेश्चन ऐसा है कि अब तक जो मैं टैबुलर डीपी कर रहा था ना, वो प्रीवियस में किया था रिकर्शन में, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे। एंड ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एंड मैं इसको जानबूझ के तब रिकर्शन में नहीं किया, सो दैट कुछ फ्रेश रहने दूंगा डीपी की। या तो गाइस डोंट वरी, पहले रिकर्शन अपन डिस्कस कर लेंगे, शिव देन वी कन्वर्ट। ओके, शिव ये कौन सा क्वेश्चन है आपको याद होगा? सबसेट सम प्रॉब्लम, बहुत फेमस है, राइट शिव? क्विकली यस बस करेक्ट। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपको एरे दिया रहेगा ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव 0 भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव बेसिकली। आपको इसको रिक्वायर्ड सम दे दिया 9, ठीक है? आपको बताना है कि आप एरे का कुछ एलिमेंट लेकर 9 बना सकते हो कि नहीं बना सकते। कोई एक सबसीक्वेंस का सम 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बेसिकली यही कोई सबसेट का सम। इस केस में सिर्फ क्या हो सकता है, राइट? 4 + 5। तो या तो ट्रू, अगर नहीं होता तो फॉल्स। सिंपल, यही क्वेश्चन। अगर सिंपल लग रहा है और इसका अगर मैं आपको पहले से एक जो होता है मैं खोल देता हूँ रहस्य, क्या ये नैपसेक का वेरिएंट है? क्यों? आपको याद होगा नैपसेक से वैसे था, एक वेट का एक बैग का वेट था, ठीक है? आपको कुछ ऐसे वेट्स दिए, सोच सोचो ये 9 kg बैग का वेट है, कुछ कुछ वेट आपको दिया हुआ है, आपको पुट करना है योर टू सच दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। इससे प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट बहुत कोई चीज नहीं है, बस आपको पुट करना है सच दैट वेट बिकम 0, सच दैट वेट बिकम 0, और तो कुछ नहीं है ना शिव, इतना ही तो है। बस आपको इस झोली को ऊपर भरना है, ऊपर तक, और कुछ नहीं। हल्का हल्का नैपसेक का वेरिएंट है, हालांकि इफ यू डोंट थिंक इन दैट मैनर, स्टिल फाइन, नॉर्मली भी आराम से हो जाएगा। शिव आप बताइए, आपको ब्रूट फोर्स क्या समझ में आ रहा है इसका? तो क्वेश्चन देखते हैं, जो मेरे को सबको ब्रूट फोर्स आया ही है, ये वाला। करेक्ट, एक तो अल्टर ब्रूट फोर्स है कि सारा सबसेट क्रिएट कर लेते हैं। Yeah, we can make all the subset into cover n, and आपको सबसेट बनाना शिव आता होगा, राइट? अगर नहीं आता तो we have made a video, right, to how to make subsets recursion में, so you can watch that video। तो सारा सबसेट बना लेंगे शिव, एंड हर एक सबसेट का हम समझ जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो अगर किसी का भी 9 हुआ, देन वी कैन डू इट। एक्चुअली हम एक क्वेश्चन ऐसा भी किए थे कि हम सबसेट की जगह सबसेट सम ले रहे थे एक बार, ताकि एक बार हम एक एरे बनाए थे विद ऑल द सबसेट्स। एक ही बात है, व्हाटएवर, दैट्स ब्रूट फोर्स, कंपल्सरी टू कवर n हो जाएगा, राइट? ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स का बात हो गया। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। अगर आपको अगर आप नैपसेक का वीडियो देखे, एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया आप नैपसेक देखे होंगे, मैं रिकर्शन वाला नैपसेक, भले डीपी वाला ना देखे हो, तो आप समझ जाओगे आराम से। तो क्या है आपके सकते चॉइस? या तो आप इसको ले सकते हो, ये नहीं ले सकते। 9 अल्टीमेटली जो भी बनेगा, कुछ कुछ एलिमेंट से बनेगा ना, x1 x2, कुछ कुछ एलिमेंट से बनेगा। तो वो कुछ कुछ एलिमेंट एडेंट, 2-3 एलिमेंट उसमें रहने वाले, 2-3 एलिमेंट नहीं रहेंगे 9 में, यही तो होने वाला है। तो वही पॉसिबिलिटी है, तो रहेगा नहीं रहेगा, तो वही तो केस बनता है। ठीक है, इशू इसको मैं कॉपी पेस्ट करते हैं, एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, आप समझ जाओगे बेसिकली ये चीज। ओके, तो यही सब केस है, राइट? तो इसको मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप कैसे इनिशियली आप कुछ एलिमेंट ये नहीं हो, ठीक है? आपके पास वेट है 9 और सम 9 रिक्वायर्ड है, ठीक है? अब 3 के उस गैश क्या है? 3 को लोगे या तो नहीं लोगे। 3 को लो सकते तो नहीं ले सकते। शुरू का ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 और सम कितना? 6। नहीं ये तो शुरू 9, राइट? आगे बढ़े शुरू, नेक्स्ट है 34, लोगे या तो नहीं लोगे। अच्छा, कॉमन सेंस इधर आप लोगे भी नहीं, क्योंकि आपका 6 है, जैसे हम उसमें नैपसेक में कहते हैं, हम चेक करिए कि वेट डालना पॉसिबल है, 34 से 6 से बड़ा तो लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप नहीं लोगे। आप आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे? 4 पे, राइट? इस केस में 4 पे आ गए। इस केस में क्या होगा शुभ? 9 अगेन, इसमें भी 34 तो घुसेगा नहीं, जितना भी कर रहे हो। अगेन आप 4 पे आ गए, फिर 4, दो ऑप्शन, लोगे या नहीं लोगे। अगर आप लेते हो क्या होगा? 3, 4 और 2। नहीं लेते शुभ तो 3 6 एज इट इज रहेगा, राइट? इसमें भी शुभ दो ऑप्शन है, अगर आप ये लेते हो तो 4 5, नहीं लोगे तो शुभ एम्प्टी 9। नेक्स्ट 12, शुभ वही बात है, 12 घुसेगा नहीं ना, इसमें घुसेगा 2 है ना, इसमें कहीं नहीं घुस रहा, तो लेना भी नहीं है, तो एज इट इज सब रहने वाले हैं। इसमें और एक लेवल लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट 5, क्या शुभ आप ले सकते हो 5? नहीं ले सकते, यस राइट? करेक्ट। कहाँ लोगे शुभ? 2 है ना, 5 का वेट नहीं घुसेगा इसके अंदर, इसके अंदर नहीं घुस सकता। इसके अंदर शुभ घुस सकता है, हाँ 6 है, तो घुसाते हैं तो 3, 5 1, राइट? बचता है, नहीं लेंगे तो 3 6। इसमें ले सकते हैं शुभ, इसमें भी ले सकते हैं। लूंगा 4 5, बचा 0। 0 इसमें शुभ बेसिक ले हो गया। सकते हैं, इसमें नहीं लेंगे तो एज इट इज रहेगा,
फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अगर शुभ इसमें यही है हमें, तो ये हिट हो गया बेस केस। बेस केस में क्या कर सकता हूँ, अगर वेट 0 हो गया कहीं भी तो रिटर्न ट्रू। एंड चूंकि एक जगह ट्रू रिटर्न हो गया, फिर जैसे वॉटएवर जो भी आएगा मुझे देखना है क्या पॉसिबल है कि नहीं है। एंड एक पाथ से भी अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल है, तो आई कैन डू इट। और जैसे वॉटएवर जो भी है फॉल्स ट्रू ट्रू, इधर से जो भी अगर ट्रू देन ट्रू हो गया, मतलब एक जगह से हिट हो गया। तो और गैस उसको और भी लंबा बनेगा ये, but बना के फायदा नहीं। आप समझिए कैसे इसको बनाना है, सिंपली बन रहा है। एक्चुअली इसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टू का पावर n। हर स्टेट से 2 बार अपडेट करें, मतलब कोई स्टेट से आप 2 जगह जा रहे हो, कोई स्टेट से आप एक ही जगह जा रहे हो, तो ओवरऑल मतलब मैक्सिमम 2 का पावर n है, राइट। एंड फिर इसको अगर आप डीपी लगाओगे, आप समझदार हो मुझसे ज्यादा, आपको दिख सकेगा डीपी रिपीटेशन बहुत बार होगा, बहुत बार रिपीटेशन होगा, तो डीपी आप लगा सकते हो। शिव इधर मैं रिपीटेशन दिखा नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, बट रिपीटेशन होगा शिव। क्यों, देखो आप एरे में ऐसे ट्रैवल कर रहे हो when एंड we have वेट में नीचे जा रहे हो, तो एक ना एक एरे का इंडेक्स, सिर्फ दो इंडेक्स, राइट। एक तो एरे का ट्रैवलिंग इंडेक्स है, एक वेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो 2 इंडेक्स से डीपी लगेगा। एक तो किसके लिए होगा, एक होगा आई की जो ट्रैवल कर रहा है, एक होगा वेट नीचे जा रहा है, और सेम हिट करेगा तो वी कैन हिट। लाइक एग्जांपल 3 6 है, ठीक है। मान लो इधर कभी आपको 3 6 आया, मान लो इधर 3 6 बाद में कभी आता है, तो आप इसका आंसर आपको पता है ट्रू है फॉल्स है, यू नो ट्रू या फॉल्स वॉट एवर, अब स्टोर करिए उधर से रिटर्न करके सेम आंसर ट्रू या फॉल्स, अब बन जाएगा श्योर, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं। शुभ, आई थिंक अब इस स्टेज पे ऑडियंस आ गई थी, इनको ये मैं समझ में आराम से आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट। जो क्योंकि इसको कोड करें तो फटाके हो जाएगा। इसमें क्या करना है शुभ, ये बताइए। सिंपल सिंपल शुभ, तो रिटर्न करना है आपको रिकर्शन, राइट। क्या शुभ, वी स्टार्ट फ्रॉम 0, फाइनल इंडेक्स n, एरे पास करना है एंड सम एज इट इज, राइट। सिंपल इंट रिकर्शन इंट i इंट n, मेरा आईटीएन होता है, इंट एरे इंट सम, ठीक है। तो बेस केस क्या है, अगर आपका आई एन के बराबर हो गया मतलब एरे खत्म हो चुका है, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, फॉल्स। 0 तो नहीं, आपका सम सेटिस्फाई हुआ नहीं शुभ। हाँ, ये पहले ये देखना चाहिए, अगर सम आपका 0 हो गया तो भले आई एन के बराबर हो जाए, कि आपने सम तो हो गया, रिटर्न ट्रू, राइट। सम 0 नहीं हुआ और आई खत्म हो गया तो गलत बात है भाई, रिटर्न फॉल्स। फिर बाकी का केस क्या बनता है, 2 केस है, लोगे या नहीं लोगे। अगर देखो लेना पॉसिबल है कि नहीं देखे, तो इफ अगर पॉसिबल है तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तब तो नो चांस। हाँ, तो वी कैन मेक अ बोल आंसर, राइट। इफ इसको नीचे फॉल्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर शुभ लेना पॉसिबल है, मतलब सम इज ग्रेटर देन व्हाट, एरे ऑफ आई, रिटर्न इक्वल टू, इक्वल टू तो अब ले लो आंसर इज इक्वल टू रिकर्शन ऑफ आई प्लस 1, बढ़ा दिए शुभ, ये चुका हूँ मैं इसको, n एज इट इज, एरे एज इट इज, एंड सम कमेगा, राइट। तो मैं इसको ले रहा हूँ, है ना, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। और एक और केस हो सकता है कि नहीं मिले। वो तो आप हमेशा लोगे, इधर बड़ा है ना छोटा है, तो एरे आंसर इज इक्वल टू आंसर और, राइट, क्योंकि इसका आंसर अगर इसका आंसर है तो और। अगर शुभ ये केस नहीं चला तो तब भी आंसर में तो फॉल्स ही, तो इट वोंट अफेक्ट आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई प्लस 1 एन एरे और शुभ सम एज इट इज रहेगा, बिकॉज कुछ हम अब यही नहीं रहे, एज इट इज ही। रिटर्न क्या करना है शुभ आपको, आंसर, राइट। क्लियर, एंड शुभ होपफुली क्या टी ये आएगा, राइट, क्योंकि 2 का पावर n कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका आंसर ट्रू है, राइट। 9 तो बन रहा था अभी। या गाइस, लेट्स वेट फॉर टी। हाँ शुभ, टी आ गया। अब क्या करना है, एकदम बेसिक है आपका, एंड डीपी और साइज क्या होगा शुभ बता दीजिए मेरे को आप। इधर n कितना दिया हुआ है, कुछ तो है, तो 100 ले लेते हैं। एंड फिर मैक्सिमम वेट कितना होगा, 10 का पावर 5, वेट करंट सम तो 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है। इधर शुभ आपको क्या करना है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू, हालांकि इक्वल टू की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीपी ऑफ i इक्वल टू शुभ -1 कर रहा हूँ, या तो -1 फॉल्स भी कर सकते हो शुभ। हालांकि फॉल्स हमको पता नहीं चलेगा, हम पहले डिस्कस किया था, सॉरी Yes. इसमें आया कि नहीं है, ये पहले डिस्कस किया। अगर आप कह सकते फॉल्स करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका फॉल्स बाय डिफॉल्ट है ना, आप फॉल्स उसको इंटेंशनली किया, समझो। तो इधर क्या कर सकते हैं, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा w, राइट, सम अगर is -1 है, not equal to -1
आंसर नहीं है, Not तो इसका equal. आंसर आपको पता है, रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा सम। नहीं पता तो शुभ आपको बस स्टोर करना है, राइट? सिंपल सिंपल राइट, बन गया। गैस काफी आसान लगा होगा आपको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इस रन टाइम 101,000 करण वो स्पेस बहुत ज्यादा यूज किया है तो उसके लिए दिक्कत हो गया। स्पेस कहाँ जाती है इस वजह से? डीपी डिक्लेरेशन में उतना तो लगेगा ना शुभ, अगर आप 2D करते हो तब भी इतना नहीं लगेगा। पर एक बार में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता ना एक साथ। शॉर्ट एंड 2.5 ठीक है। अगर वही इश्यू है तो नो इश्यू का है, वो तो हम अभी रिकवर कर ही लेंगे, बट ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए था शुभ मेरे हिसाब से। बट जीएफजी को स्पेस से दिक्कत तो होता ही है, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर स्पेस से दिक्कत हो तो नो प्रॉब्लम, अभी हम करने वाले हैं डीपी को रेक्टिफाई कर लेंगे। तो या ये तो रिकर्शन अप्रोच है, एंड नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू डीपी एज सून एज पॉसिबल। तो मेरे को बताइए कैसे किया जाए डीपी में कन्वर्ट, क्या प्रोसेस? करण डीपी वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें सबसे पहले तो बेस केस सोचना चाहिए। 4 स्टेप राइट डीपी में कन्वर्ट करने का, डीपी, बेस केस, फॉर्मूला एंड इम्प्लीमेंटेशन। डीपी का सेल्स क्या होगा? अगेन विदाउट सेइंग इट गोस, अभी अभी सोच के डीपी ऑफ n+1 एंड w+1। n क्या है? साइज ऑफ द एरे गिवन एरे, एंड w जो आपको रिक्वायरमेंट है, एंड जो 1+1 क्यों? एक बेस रो बेस कॉलम की, राइट? डिस्कस विदाउट सेइंग। एंड जो छोटा सा हम केस से डिस्कस ही कर देते हैं। लेट्स से एक एरे है आपका 1 3, ठीक है, आपको बनाना है शुरू लेट्स से, ठीक है, छोटा सा केस ले लेते हैं, लेट्स इटरेट ओवर दिस केस। गाइस मैं आपको ये बना के रखा हूं, और डीपी, लेट्स गो टू दैट डीपी। इस केस में बता दीजिए मेरे को आप, लाइक साइज कितना होगा? n तो 3 है शुभ, तो 4, और ये 4 into 5, राइट? क्लियर है ये तो। नाउ शुभ लेट्स गो टू द आवर डीपी। जैसे कोई डीपी बनने वाला है शुभ, एंड इधर क्या आने वाला है बताइए मेरे को? 0 1 2 3 4, राइट? इधर शुभ इंडेक्स आने वाला है आपका, और वो 2 1 3 है ना, तो 0 1 3, ठीक है। दिस इज हाउ वी असाइन, हम डिस्कस किया। अगर आपको पहली बार वीडियो पे आया तो आपको नया नया लग रहा होगा, तो एक वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। शुभ भाई को बताइए आप एक्सेल क्या रिप्रेजेंट करता है इधर? करण अगर हमारे पास आई साइज का एरे है और हमें सबसेट चाहिए, सबसेट सम चाहिए जे, तो क्या तो क्या है पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? सबसेट विथ एरे of first I element, right? And requires some j is possible or not, true or false, वो represent करेगा एक, right? है ना शुभ? तो बिकॉज शुभ अब बस तो सिंपल एग्जांपल, अगर आप इसका बात करो शुभ तो मतलब क्या है? अगर आपका एरे है 2 सिर्फ, आपको चाहिए सबसेट शुभ 2 का, क्या बन सकता है? हाँ इधर ट्रू आएगा, हम उधर देखने वाले हैं, बट बन सकता है, राइट? ओके शुभ, तो जस्ट असाइन द बेस केस शुभ, ठीक है। मेरे को बताइए बेस केस क्या होगा शुभ? सिंपल, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, अब कुछ बनाना भी नहीं है, तो बन सकता है ट्रू ना फॉल्स? कुछ है अगर ही हमारे नहीं, पास कुछ है नहीं और हमें जीरो सम चाहिए, तो वी कैन ऑलवेज हैव जीरो सम बाय नॉट इंक्लूडिंग एनीवन। तो ट्रू, राइट? कुछ है ही नहीं, आपको वन बनाना है तो बना सकते हो? नहीं बना सकते। ट्रू, फॉल्स। ये सारा फॉल्स होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अब कुछ बनाना है पॉसिबल नहीं। अब शुभ देखो, कुछ बनाना ही नहीं आपको, जीरो सम चाहिए, बट कुछ कुछ है, तो ट्रू, क्योंकि आप जीरो तो कुछ बिना ये जीरो तो कर ही सकते हो, तो ये हमेशा ट्रू है। समझ आ रहा है ना गाइस? इस केस में देखो, अगर आपके 0 2 1 3 का एरे है, कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऑलवेज पॉसिबल है ना शुभ? क्या शुभ? बेस रो हो गया फॉल्स, बेस कॉलम हो गया ट्रू, ठीक है। अच्छा लेट्स थिंक ऑफ द रिलेशन, क्योंकि आराम से आ जाएगा शुभ। क्या रिलेशन आएगा बताइए? मैं इस सेल का बात करता हूँ, ठीक है। तो इस सेल पर अगर मैं आता हूँ तो नया एलिमेंट 1 आया है, तो क्या 2 शेयर्स है, तो लूंगा तो नहीं लूंगा? तो मैं 1 को नहीं लेता हूँ, 1 था, मैं नहीं लिया 1 को, तो मतलब क्या होगा तो बताइए? मैं इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ तो? करण अगर हम लोग वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब हम लोग अपने जो सम कंसिडर कर रहे हैं उसमें नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि अगर हम चेक करेंगे कि इसको इंक्लूड किए बिना, मतलब जब तक हमारे एरे में ये वन प्रेजेंट ही नहीं था, तब तब तक क्या तक था? क्या हम पहुंच पा रहे थे इस टारगेट सम तक, तो ये विच इज जस्ट इसके जीरो। ऊपर का आंसर है,
वेट तो 3 है, उसके 1 से पहले तक 0 2 साइज का रहा था, तो इसका आंसर सम 3 है। डीपी ऑफ हाँ सम 3 ये राइट। और उसके बाद अगर सेम लॉजिक है, सेम देन एब्स्ट्रैक्ट में अगर मैं इंक्लूड करता हूँ शुभ तो क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर दिया तो इसके पहले स्टेट क्या था, अगर मैं इसको ले रहा हूँ उसके वजह से 2 हुआ, ये 3 है, मैं 1 लेके इसको 3 बनाया हूँ, उसके वजह 2 था राइट। जो 2 में क्या ये था, और 2 मतलब अब गाइस ये अनबाउंडेड एब्स्ट्रैक्ट नहीं, इनफिनिट नहीं है, एक नंबर एक ही बार है शुभ, तो ऊपर मैं देखूंगा राइट में इधर इसका आंसर क्या तब ये बन रहा था, तब बन रहा है, ठीक बात है, ये तो नहीं और क्या, तो आई हैव टू टेक अ शिप और किसका लेना है शिप, इसका और डीपी ऑफ i माइनस 1 j माइनस एरे ऑफ i राइट। क्या इसके पहले था कि गाइस देखो आप 3 है और आप 1 इंक्लूड करके 3 बनाए तो शुभ उसके बाद वो क्या होगा 2 होगा ना। और शुभ क्या इतना एलिमेंट से 2 बन रहा था, अगर इतना एलिमेंट से 2 बन रहा है तो आप प्लस 3 बनाए तो अब 3 इट्स पॉसिबल राइट। तो वो अब देख सकते हो ट्रू या फॉल्स होगा सिंपली राइट। तो ये काफी सिंपल इशू, दिस इज व्हाट द वर्किंग पार्ट लॉजिक राइट। एक बार शुभ ड्राई रन कर देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इस पे शुभ आइए बताइए, तो ये 2 है और आपका बनाना है 1, तो 2 तो ऐसे ही ज्यादा है शुभ 1 से, तो लेना ही नहीं है, तो ऊपर से टिप दो, क्या आंसर फॉल्स, तो फॉल्स, कॉमन सेंस से शुभ बन भी नहीं सकता। 2 है आपको बनाना है 2, तो 2 है, या तो इसको लो ऊपर से जाओगे तो फॉल्स है शुभ, अगर इसको ले रहे हो 2 माइनस 2 क्या है शुभ 0, 0 में ऊपर में जाओगे ऊपर से 0, तो हाँ बन सकता है ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा शुभ। अच्छा बाय कॉमन सेंस इसका आंसर ट्रू होना चाहिए राइट, अगर 2 है आपके पास तो आप 2 सीधा सीधा लेकर बना दोगे। अगेन वी गो टू 3 सेम गाइस, ऊपर से गए फॉल्स, इधर गए कैसे i माइनस 1 j माइनस 2 मतलब 1 पे, तो फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। इसका अगेन ऊपर से फॉल्स है, 2 का इधर फॉल्स है तो फॉल्स, एंड बाय कॉमन सेंस अगर आप सोचोगे तो ये होना चाहिए फॉल्स ट्रू। इधर आइए इशू क्या होगा 1 है, बन सकता है इशू, अगर मैं नहीं लूंगा इसको तो ऊपर से फॉल्स, अगर मैं इसको लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0 पर में ट्रू है, फॉल्स और ट्रू। तो बाय कॉमन सेंस जब आपको एरस 2 1 है तब 1 आराम से बना सकते हो राइट, है ना। नेक्स्ट 2 अगेन ऊपर से क्या ट्रू है और बाहर से देखने की जरूरत भी नहीं, हालांकि मैं देखूंगा तो जरूरत की क्या आंसर ट्रू है कि ट्रू और एनीथिंग इज ट्रू। इधर से ऊपर में फॉल्स है एंड अगेन 3 माइनस 1 2 2 ऊपर में ट्रू है, तो अगेन दिस इज ट्रू राइट। मैं आपको इधर वही बता रहा था राइट, ये एग्जांपल ऊपर से देखने ट्रू है। इधर से ऊपर में फॉल्स है एंड 4 माइनस 2 4 माइनस 1 होता है 3 3 ऊपर में फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। एंड बाय कॉमन सेंस अगर आप सोचो शिव आपके अरे है 2 और 1 आपको बनाना है 4, आप कभी बना सकते हो, नहीं बन सकता, बट 1 बन सकता है राइट, 2 बन सकता है राइट, एंड 1 प्लस 2 3 भी बन सकता है, बाय कॉमन सेंस में सही बात है। इधर आके देखोगे तो ऊपर में ट्रू तो ये ऑलवेज ट्रू होगा आंख बंद करके, ऊपर में ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ऊपर में ट्रू तो ये भी ट्रू होगा, ऊपर में फॉल्स है तो हमको देखना पड़ेगा माइनस जाके राइट। ऊपर में फॉल्स है 4 माइनस क्या 3 1 ऊपर में क्या ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा एक्चुअली बाय कॉमन सेंस। हम लोग जो सोचे थे एग्जांपल इसमें तो 4 बन सकता है ना शिव 1 प्लस 3, तो पूरा वाइडर केस का आंसर क्या होना चाहिए आपका ट्रू होना चाहिए, और ट्रू है अंशुभ। इसमें हर एक सेल से हमारा अंशुभ ये क्वेश्चन सीपी में बहुत बड़ा पड़ेगा, सीपी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इसका जरूरत पड़ेगा अंदर का केसेस का, तो वेयर यू मेक द टेबल एंड इसका वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस मैंने देखा हूं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो यू कैन यूज दैट देयर आल्सो ठीक है। शुभ ये समझ में आया हमको राइट। अंशुभ इसका भी बहुत वेरिएशन होता है इस क्वेश्चन का भी, मैक्सिमम सम प्रॉब्लम इक्वल सबसेट पार्टीशन, बहुत क्वेश्चन है सेम वेरिएशन का, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन ठीक है। कुछ कुछ आई विल ट्राई टू कवर बट आप खुद से कुछ करिए। इक्वल सम पार्टीशन अपने याद होगा राइट, पार्टीशन इनटू इक्वल सबसेट्स, वो सब क्वेश्चन है बहुत फेमस है। शुभ बस ये 4 स्टेप था राइट, डीपी डिक्लेयर किए बेस के सोचे फॉर्मूला लिखे इंपॉर्टेंट एंड वी ड्राई रन इंप्लीमेंटेशन क्लियर कर दिए। एक बार शुभ क्योंकि कोड कर देते हैं शुभ आराम से बन जाएगा। और देखते हैं शुभ दिक्कत यहाँ पे था ना जीएफजी का दिक्कत था, वो पता भी चल जाएगा हम लोग कि साइज कैसे दिक्कत हुआ ना और कहीं से दिक्कत हुआ। ये शुभ मेरे को बताइए आप, अरे का डीपी का साइज क्या होगा पहले तो बुलियन डीपी चाहिए राइट मेरे को, बुलियन डीपी n+1 और सम प्लस 1 राइट। और मैं इधर क्या कर सकता हूँ शुभ, सबको फॉल्स कर सकते हैं, सॉरी बेस केस को कर सकते हैं। करण सबसे पहले तो हमें बेस केस डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। हाँ तो शुभ इधर हम ऐसे अगर i 0 है या j 0 तो बेस केस हिट हुआ, अगर ऐसे कर देते हैं अगर j 0 है बेसिकली बेस के डिक्लेयर अलग से कर देते हैं दैट्स बेटर क्योंकि अलग अलग हो जाएगा प्रकार में।
क्या शुभ ये 1 है, इस 1 से स्टार्ट कर देते हैं। शुभ बेस केस क्या होगा बताइए मेरे को आप। सिंपली फॉर इन 0th रो को सबसे पहले फॉल्स कर लेते हैं, फिर 0th कॉलम को ट्रू कर लेंगे। हाँ तो डीपी ऑफ आई 0 थ्रो हमेशा हो जाएगा फॉल्स, राइट। एंड अगेन फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस क्या होगा डीपी ऑफ आई कैपिटल एन करें। हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ उसको, ये ट्रू हो जाएगा राइट, ये हमेशा ट्रू था, अभी अपने देख के आए थे, कैपिटल एन। ठीक है, इसको सिंपल रन करना है शुभ, तो देखते हैं क्या पॉसिबल है लेना पहली बात। इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई, शुभ ये 1 बेस इंडेक्सिंग है तो हम -1 करेंगे। अगेन अरे 0 बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, अरे ऑफ आई -1 क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल अगर है तो क्या करना है आपको, सिंपल डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई -1 एक स्टेप पहले एंड जे में थोड़ा और स्टेप पहले जाना पड़ेगा, एरे ऑफ आई -1 -1 क्यों शुभ, बस 1 बेस इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड इंडेक्स। हाँ मतलब हमने यहाँ पर हाँ, 1 बेस्ट किया हुआ है। बेस्ट किया हुआ है। एंड अगर नहीं लेने का केस हमेशा आपके पास है ही, दैट विल बी डीपी ऑफ आई जे और इनिशियली सिंस फॉल्स, अच्छा इसको इनिशियली पूरा फॉल्स करना पड़ेगा ना, इधर ही देते हैं इनिशियली फॉल्स, इससे पहले ही कर देते हैं, इधर ही देते हैं इनिशियली फॉल्स पे आते ही तो फॉल्स हो जा, फिर बाकी पे ऑपरेशन हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, डीपी ऑफ आई -1 तो नहीं लेंगे तो आई -1 कॉमन चाहिए, राइट। एट द एंड ऑफ रिटर्न व्हाट, पूरा एरे का कौन सा सेल रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट है राइट, तो एन एंड दिस इज सम। ठीक है, एक बार क्विकली रन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रू या नेस कंसेप्शन, आई थिंक तब स्पेस का दिक्कत हुआ होगा अगर ये राइट होता है तो। हाँ ओके शुभ, तब जो दिक्कत हुआ था हमारा स्पेस का इश्यू हुआ था। आई थिंक दिस वीडियो थोड़ा लंबा चला गया बट द कंसेप्ट शुड बी क्लियर। रिकर्सिव अप्रोच हम देखे तो रिकर्सिव एक्चुअली शुभ दिक्कत जानते हो क्यों हुआ, जो मैं सोच रहा था, देखो हम इंटीजर डीपी डिक्लेयर किए थे ना वहाँ पे, बट डीपी शुड बुलियन डीपी शुभ स्पेस कितना खाता है आपका, जितना n इंटू सम ही खाएगा, तो इंटीजर डीपी शुभ आपका 4 इंटू n इंटू सम खाएगा, बिकॉज बुलियन का 1 बाइट होता है, इंटीजर का 4 होता है, तो शायद उतना स्पेस एलोकेट नहीं किए होंगे, इससे शुभ ये दिक्कत हो गया हमको। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।